बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आया हूं, पढ़ लेते ध्यान से। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hours 36 minutes. The tap with the larger diameter takes 8 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दो तरह के टैप्स हैं यहाँ पर, एक छोटा एक बड़ा। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो जिसका डायमीटर छोटा है ना, वो टाइम लेता है x hours। लेते हैं लेट the time taken by tap of smaller diameter is equal to x hours। अगर टैप x घंटे में टैंक फिल करता है तो इन 1 hour the part of tank filled इसको मैं 1/x लूंगा। समझो कैसे। मान लो एक आपका ये वाटर टैंक है, ये 2 घंटे पूरा भर जाता है। मान लो 2 घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/2। सिमिलरली अगर मान लो 3 घंटे में भरता है पूरा, तो 1 घंटे में 1/3 भरेगा। इसी तरह से अगर मान लो टैंक लेता है x घंटे पूरा भरने में, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट टैंक का भरेगा। इतना ठीक। सिमिलरली इन 1 hour द पार्ट ऑफ टैंक filled by सेकेंड टैप, जिसका डायमीटर बड़ा है, तो ले लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज इक्वल टू कितना? टेक्स एट 8 hour लेस बोला हुआ है, तो जो बड़ा ना लेना, x माइनस 8 hours लेगा टैंक को भरने में। तो इन 1 hour द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय सेकेंड टैप वो बन जाएगा 1/x माइनस 8। करेक्ट। अब देखते हैं यहां पर दिया क्या है। 2 वाटर टैप एक साथ जब चलते हैं तो 9 घंटे 36 मिनट में पूरा टैंक भर देते हैं। तो इन 1 hour टाइम द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स कैसे आएगा? टोटल टाइम है 9 hours 36 मिनट्स। तो 9 hours 36 मिनट्स को हम क्या करते हैं, आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट्स के आवर्स बनाने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। अभी आवर्स बन चुके हैं, 6 से कटेगा, 6 6 6 10 और भी कट सकता है, 2 3 2 5 इन 9 and 3/5 hours कितना बन जाता है? 45 + 3 48 48/5 hours में टैंक फिल हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा? जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया, अगर x घंटे लगते हैं पूरा टैंक फिल करने में, तो 1 घंटे में 1/x। ऐसे ही दूसरा टैप देखते हैं, अगर x माइनस 8 hours लगते हैं पूरा टैंक फिल करने में, तो 1 hour में 1/x माइनस 8। सिमिलरली अगर दोनों टैप मिला करके टाइम लेते हैं कितना, 48/5 hours, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 5/48। हमने सिर्फ उल्टा किया अपना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या, ये प्लस ये मिला के ये आएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू 5/48। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, यहां आ गया x माइनस 8 प्लस x, ये आ गया 5/48। ठीक है। तो देखो x प्लस एक्स क्या है, 2x आया, माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को 8 से इंटू करो तो माइनस 8x इज इक्वल टू 5/48। करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर 96x माइनस 48 को 8 से इंटू करते हैं 384, 5 को x स्क्वायर से इंटू करो 5x स्क्वायर,
एंड 5 को -8x से मल्टीप्लाई करूं, -40x आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं ऐसे, 5x स्क्वायर -40x -96x प्लस 384 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनी फाइनल? ये बनी 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, 96 में 40 ऐड करो तो आ जाएगा 136 प्लस 384 इज इक्वल टू 0। यहां पर एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो डी निकालते हैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया -136 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 384, करेक्ट। 136 को 136 से इंटू करेंगे, 18496 माइनस 384 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 7680 पर। चेक कर लेना, देखो हमें x निकालना है, तो वह -b प्लस माइनस √d/2a, x इज इक्वल टू -b मतलब कितना 136 प्लस माइनस √10,816 डिवाइडेड बाय 2 5 10, करेक्ट। आगे बढ़ते, x इक्वल टू 136 प्लस माइनस 10816 का अंडर रूट होता है 104, तो यहां लिखो 104 डिवाइड बाय 10। अगला स्टेप देखो, तो x बन जाएगा 136 प्लस 104 बाय 10, और एक होगा 136 माइनस 104 बाय 10। देखते हैं ऐड का कितना आ रहा है, 240/10 यानी 24 मिनट्स। यहां पर चेक करते हैं, यानी 3.2 मिनट्स। अब चेक करते कौन सा आंसर वैलिड होगा। 3.2 तो पक्का वैलिड नहीं होगा, बिकॉज अगर स्मॉलर टैप 3.2 आवर्स से मिनट्स है, मिनट्स लेते हैं, यहाँ पे मिनट्स था बच्चों, सब कुछ मिनट्स में याद रखना। तो अगर छोटा डायमीटर वाला टैप जो है 3.2 मिनट्स लेता है, तो बड़ा वाला माइनस में कैसे लेगा? यानी 3.2 मिनट्स तो हो ही नहीं सकता। 24 मिनट जो है वो क्या करेगा, छोटा जो टैप है ना वो लेगा 24 मिनट्स। ऐसे ही बड़ा टैप कितना लेगा, 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 कितना होता है 16। तो बड़ा जो टैप है वो 16 मिनट्स लेगा, एंड दैट्स द आंसर। So thanks for watching this video.